Hello dear student and welcome back to your online mathematics class, and here is your doubt clear class. Okay, your doubt clear class of class 9 mathematics chapter 4. जो क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट के लिए दिए थे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास है, फर्स्ट है आपका फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। क्या बताना है हमें, इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं। आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, कौन सा है और कौन सा नहीं। एंड नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर योर आंसर, और इसके लिए हमें आंसर देना है। ओके, so let's see the first. What's your question? Look it here. Your question is 4x square minus 3x plus 5. Okay, dear student? Okay, look it here. This question I told you about the its main expression. What is expression? How can it express? Okay, so this is the expression, and look at here. Firstly, look at here, the power of the first number, power of the first variable, that is the variable is what? Here is x. X is variable, and look at the power. Power is 2. 2 is the, so directly write the answer. Answer is what? Is the, it is the polynomial. It is the polynomial. It is the polynomial. Because पावर क्या है यहाँ पर? होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दिया है पॉलिनोमियल का, उसका जो फर्स्ट वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर रहेगा तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और वेरिएबल्स भी इंक्लूडेड है इसमें, तो ये हमारे क्या देंगे? पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ओके, बस यही बताना है कि अगर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, look at the next one, that is asked from the student. I don't know who that, but what question is y is root y plus 2y and next plus 3. Look at here, it is the polynomial. It is the polynomial. No, it is not polynomial because we can write this y to the power 1 upon 2. Root means power of that number is 1 upon 2. Clear? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूट का मतलब, रूट को हटाएंगे तो पावर क्या लगेगा? 1 upon 2. ठीक है, now plus and 2y and plus 3. Clear? ओके, ये हो गया। अब देखिए क्या ये एक होल नंबर है? इट इज होल नंबर? नो, सो इट इज नॉट आंसर। इट इज नॉट पॉलिनोमियल because power of variable is not whole number. Okay, clear is that? Okay, so solve the all remaining question. I hope you will understand कि कैसे पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन है कौन नहीं है हम पहचान सकते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ, बट आई थिंक इससे और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ओके, फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल। ओके, ये ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ मेरे।
कि कांस्टेंट क्या है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नंबर नहीं होता है, ठीक है। लाइक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 2, ठीक है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसको लिख दूं 2x, तो क्या है ये, क्या है ये, मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सिर्फ एक, ठीक है। अगर इसी को मैं स्क्वायर करके 4x 4 लिखती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, बाइनोमियल। इफ वी राइट इट like this, okay, this is the trinomial, okay, this is the difference between constant, variable, monomial and binomial। हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कांस्टेंट कैसे बना और कैसे बाइनोमियल बना, कैसे मोनोमियल बना, ठीक है, बस यही है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ओके, रफ करती हूँ मैं पहले से। देखते हैं आपका डाउट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू रिटन, क्या लिखा है, डिसाइड्स द पॉलिनोमियल एट द थर्ड जीरोस, ठीक है, यहाँ पर थर्ड जीरोस हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो थर्ड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बताना पड़ेगा हमें, पहले क्या करना है, यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करना है, जीरोस, ठीक है। तो पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 0 करके लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू दिया है -1/3, ठीक है, -1/3, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट where px is equal to 3x plus 1 and here is x is equal to -1/3. Clear? Now put the value of x in your expression means polynomial. Okay? अब इससे हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक। तो वैल्यू को जब पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए p है, p x के जगह में -1/3, क्लियर, इज इक्वल टू 3 into -1/3 and plus 1, what 3 ones are its finished and 3 ones are both are the divided to each other, okay, दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से कट गया, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिवाइड हो गया, क्या बच गया मेरे पास, -1 plus 1, क्लियर, -1 and +1, फिर से दोनों क्या हो गया, 0, सब्सट्रैक्ट हो गया दोनों, तो क्या बच गया हमारे पास, p is 1/3 x का वैल्यू, तो हमें 0 मिल गया, बस यही फाइंड आउट करना था, हमें 0 इसको बनाना था, ठीक है। अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या होगा, बस इसमें यही बताना है कि यस इट इज 0, ओके, ओके, राइट डाउन। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। 4 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इनका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम 0 क्या कर रहे थे, x की वैल्यू को पुट करके px का जो भी वैल्यू था उसके इक्वल में हम 0 ला रहे थे। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह में 0 रख के वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास दिया है, we are given as px is equal to x plus 6। क्लियर। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा px is equal to 0। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करना है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ px is x plus 6। x plus 6 is equal to what? 0। So x is equal to transfer क्या हो जाएगा, after transfer it is minus 6। Okay, this is the answer। clear, बन जाएगा बाकी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आप लोग और भी क्वेश्चन है सबको बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कहां से हवा डाउट आपको कहां था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, कुछ बच्चों को इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है डाउट थे, क्लियर करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था, फ्रॉम द सम x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एंड x टू द पावर 4 minus 3x square plus 6x plus 2 and subtract what? Subtract x cube minus 3x plus 4। ओके, पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट के जो एक्सप्रेशन दिया है, दो एक्सप्रेशन, उनको पहले हमको सम करना है, प्लस करना है, फिर उनको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उन्हें फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज व्हाट 4.3। क्लियर, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फ्रॉम द सम ऑफ, सो सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब plus 2x plus 6 and what, and minus 3x, no, it is x to the power 4, x to the power 4 minus 3x square and plus 6x plus 2। clear, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम इसे प्लस कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखते हैं, ओके, क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सम करेंगे तो पहले n की जगह में हम प्लस लिख दूं, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ओके, प्लस n की जगह पे क्या कर दी, प्लस x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर एंड व्हाट, प्लस 6x प्लस 2। लुक एट हियर, क्या करना है इसको, आप लोग चाहो तो कॉलम मेथड से भी ऐड कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। मैं क्या किया, बस फर्स्ट ऐड देखिए, x पावर 4 x टू पावर 4 इट मींस 2x टू द पावर 4। ओके, लुक एट हियर, x क्यूब कोई है यहाँ पर, x क्यूब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फैमिली से कोई नहीं है, मींस 3x क्यूब को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, सेम सेम नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक, 2x, अब 2x को ले लेंगे, सीधा सीधा स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा, माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, अभी 3x स्क्वायर, अभी देखिए 2x बच गया और 6x ऐड करेंगे, 8x हो जाएगा, 6 और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अभी क्या करेंगे इसको, अभी क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें जो बचा हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसमें से हमको उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली हमको क्या करना है, 2x पावर 4 व्हाट प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। क्लियर? फिर माइनस करना है जो बचा हुआ नंबर यहाँ पर x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या मैं ऐसे डायरेक्ट माइनस लिख सकती हूँ? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट देंगे और ये माइनस जो है सबके साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, अभी क्या करेगा ये 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब, क्लियर, एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। नाउ इट इज व्हाट माइनस x क्यूब, इसको माइनस कर दिया, माइनस माइनस इट इज प्लस व्हाट 3x, ओके, एंड माइनस प्लस इट इज माइनस अगेन एंड 4। क्लियर? वन सेकेंड एंड लुक एट हियर 2x क्यूब, 2x पावर 4 यहाँ पर से, तो पहले हम इसे लिख देंगे पावर 4 एंड क्यूब क्यूब। लुक एट हियर, दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ हियर, ओके। तो क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या लिखूंगा इसको, 3 में 1 गया, 3x क्यूब में 1x क्यूब गया तो कितना बचा, 2x का क्यूब। ठीक है, 2x का क्यूब। अभी देखिए x स्क्वायर वाली फैमिली कौन सा है, x स्क्वायर कोई नहीं है, इसको वैसे ही लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक, x ये दोनों देखिए प्लस है, 8n प्लस 3 क्या होगा ये 11x, एंड दिस इज द सब्ट्रैक्शन 8 minus 4 it is plus 4. Okay, this is your answer. Okay, write down this. ठीक है, okay, look at the question number 5. What? Okay, यहाँ पर भी करना है हमको, जो भी दिया है क्वेश्चन उसको सॉल्व बस करना है। उसके बाद फाइनली हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, डिग्री बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए pu का वैल्यू दिया है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें pu एंड qu का वैल्यू दिया है। pu इज इक्वल टू u टू द पावर 7 माइनस u टू द पावर 5 एंड व्हाट प्लस 2u स्क्वायर एंड प्लस 1। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ qu is x to the power, it means u to the power 7 minus u, here is minus u and plus u and minus 2। here हमको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। क्या वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फाइंड what find, it's pu plus qu। क्लियर, बस वैल्यूज पे पुट कर रहे हैं, फाइनली जो आंसर आएगा उसमें हमें बस ये बताना है कि जो भी डिग्री है उसका पावर कितना है। ठीक है, डिग्री ऑफ पावर। सो पुट द वैल्यू ऑफ pu एंड qq। ओके, pu का वैल्यू देखो u टू द पावर 7 माइनस u पावर 5 प्लस 2u स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? QU मतलब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या देगा, प्लस करना है, और किनको प्लस करना है, माइनस u पावर 7 प्लस 4 एंड नो इट इज u। ओके, u एंड माइनस 2। क्लियर? ब्रैकेट क्यों ली, मैं डायरेक्ट इसको क्या लिखी आप लोगों को बस समझाने के लिए। प्लस में कुछ चीज चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो है इसका साइन वही रहेगा, लेकिन माइनस में चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट रखने का आप लोग हैबिट बनाइए। अगर ये रहेगा तो आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होगा, u टू द पावर 7 माइनस u टू द पावर 5 व्हाट प्लस 2u पावर 2 एंड प्लस 1। 4 नहीं है, सब u है। क्लियर?
प्लस u एंड माइनस 2, ये आपका u है। सभी आपके u है यहाँ पास, देखिए u देखिए, ठीक है, जितने भी है। अभी सॉल्व कीजिए, प्लस एंड माइनस बोथ आर फिनिश। आप ऐसे कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से, सेम नंबर है, प्लस एंड माइनस में क्या होगा सब्सट्रैक्शन, सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट होगा तो इट मींस 0, ठीक है। अभी देखिए 5, कोई है वहां से 5 नहीं, सो माइनस u टू द पावर 5, क्लियर, माइनस u टू द पावर 5, और क्या बच गया प्लस 2u पावर 2, इट मींस u स्क्वायर, ओके, प्लस एंड माइनस क्या होगा, 2 में 1 गया तो 1, क्लियर, नंबर में माइनस है, बिगेस्ट नंबर में 2 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया क्लियर? 5 नंबर क्वेश्चन पेपर क्या, 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी बच्चों को 10 से भी प्रॉब्लम था, मल्टीप्लाई, एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, इजी है, बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 3x प्लस 4 बाय मल्टीप्लाई करना है ना, 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1, क्लियर। अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, सीधे से हम इसको 3x प्लस 4 इन ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई, तो हम इसको वैसे भी ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर। अभी देखिए इसे हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट इसको लिखो इसे बाद में भी लिख सकते हो, या जैसे भी लिखो। अब फर्स्ट का मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, देन सेकंड का तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो 7 3 21 x एंड x स्क्वायर, इट इज x क्यूब, क्लियर, ओके। देखिए अब इसका नंबर सेकंड से 3 2 जा 6, प्लस है दोनों के सामने इसके प्लस 6, ठीक है, 6 एंड x स्क्वायर, क्लियर, एंड 3 1 जा 3 एंड x इज x, ओके। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, क्या देखें 4, अब इसे करना है मुझे, चाहिए 4 है, ठीक है, सो 4 से करूंगी तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 x का स्क्वायर, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड x है तो इसलिए x, जो उसमें वेरिएबल रहेगा वो हमको उसके साथ में लिखना पड़ेगा, 4 1 जा 4, क्लियर। अभी देखिए हाईएस्ट देखिए वेरिएबल्स का पावर 20 कौन x टू द पावर 3 है ना, x स्क्वायर देखिए ये वाला x स्क्वायर है और 20 है, दोनों को प्लस किए तो कितना आया 34 x स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट x देखिए, दिस वन x फैमिली एंड दिस वन इज x फैमिली, सो 8 and 3 11x, प्लस है तो लास्ट में देखिए और कुछ है कांस्टेंट नंबर में 4 बचा है, ठीक, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इससे जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको डिग्री बताना था, ठीक है, डिग्री बताना था, तो क्या करना है उसमें डिग्री कितना आया था, पावर वेरिएबल का पावर, कौन सा नंबर क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या जाएगा, डिग्री ऑफ पावर इज 5, डिग्री ऑफ पावर इज 5, ठीक है, क्लियर है, ओके, डिग्री ऑफ पावर इज 5, ठीक। और क्वेश्चन 11 या 12 में से एक क्वेश्चन बताना है, ठीक है।
पी यू एंड क्यू यू का वैल्यू दिया है। मैं 11 नंबर क्वेश्चन बता देती हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जो एक्सप्रेशन दिया है यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4 एंड क्यू यू इज यू स्क्वायर प्लस यू एंड माइनस 12, आई यू इज यू माइनस 2। इन सबको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले दो ब्रैकेट को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको मैं रफ कर दूं, इसमें भी हमें डिग्री बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। वैल्यू ऑफ पी यू इज u to the power 2 and plus 3u and plus it's a 4। ठीक है, पहचानिए ना, दोनों सेम नहीं है। q q क्या हो जाएगा? u स्क्वायर एंड प्लस व्हाट इट्स u है ना, आपको पहचानना है, माइनस 12 एंड आर यू इज व्हाट आर u माइनस 2। ठीक है, क्या करना है हमको? क्या फाइंड करना है? यहां से फाइंड पी यू एंड क्यू यू एंड आर यू। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है हमको? इससे सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब पॉइंट है, देखिए, मतलब क्या करना है हमको? सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हमको सबको साथ में, ठीक। देखिए आगे हम इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर को u पावर 2 प्लस 3u एंड प्लस इट्स 4 ब्रैकेट, नेक्स्ट इन ब्रैकेट u to the power 2 and plus u and minus 12। The next bracket is what? u, ये u है, minus 2। ठीक, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या करना है हमको? फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पहले हम कोई से भी दो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, इसे मैं थोड़ा आगे से लिखती हूँ। देखिए u, पहले दो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, u स्क्वायर और u स्क्वायर, u का पावर 4, u रेस टू पावर 4। ठीक है, u रेस टू पावर 4, क्लियर। एंड u का पावर क्या देगा? u स्क्वायर एंड u मींस u रेस टू पावर 3। u का फैक्टोरियल को 12 से करना है तो क्या देगा? u स्क्वायर का माइनस 12u स्क्वायर। ठीक है, 12u स्क्वायर, 12 के साथ में बन जा और u स्क्वायर का u स्क्वायर। इसका काम सबसे कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगी? 3u से सबको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 3u से करती हूँ, 3 का क्या जाएगा? प्लस 3u टू द पावर 3। ठीक है, फिर u का पावर, फिर u से इसे करती हूँ प्लस 3 1 जा 3 एंड u स्क्वायर, फिर 3 12 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 36। फर्स्ट नंबर का से मल्टीप्लाई की 36, कितना आया? 36 और u है सिर्फ u। क्लियर, इसे करूंगी मैं 4, क्या देगा ये? 4u स्क्वायर। क्लियर, फिर 4 से इसे करूंगी तो क्या देगा? प्लस 4 इट्स 4u। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, जब हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है,
यहाँ से हम लोग क्या किए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा आया। ठीक है, अभी इन सब नंबर को, इससे भी हमने तीनों नंबर को, फिर सेकंड नंबर से तीनों नंबर को, फिर थर्ड नंबर से तीनों नंबर को मल्टीप्लाई की तो मेरे पास कितना है, ये नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आने के बाद अब बच गया ये वाला ब्रैकेट। अब जो भी जितना भी नंबर है मैंने पहले सबको सॉल्व कर लिया। देखिए x u टू द पावर 4 ध्यान है, u पावर 3, u टू द पावर 3 कोई है ये। ठीक है, तो 3 और प्लस 3 क्या हो गया, 4u टू द पावर 3, 12u स्क्वायर, 12u स्क्वायर एंड प्लस 4 और कुछ है यहाँ पर नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये यहाँ से 4 और कोई सा है u स्क्वायर, हाँ ये देखिए तो 7 हो गया, इससे 7 माइनस हो गया तो क्या हो गया माइनस u स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ और 5 u स्क्वायर, 12 से 7 गया तो 5। ठीक, अभी देखिए क्यूब वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, सिर्फ u वाला देखिए, u देखिए u क्यूब, u 36u और 4u। ठीक है, 36u और 4u, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये 32u सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस है, लास्टली क्या जाएगा यहाँ पर 48 का 48, क्योंकि 48 क्या हुआ था 12 4 जा 48, कहाँ पर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए अब हम u माइनस 2 के साथ में फिर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का तो क्या हो गया, u से मैं मल्टीप्लाई सबको करूंगी तो सबका जितने भी पावर है पावर से एक एक प्लस हो जाएंगे, यानी 4 का 5, ये क्या जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा u का स्क्वायर और इसमें u ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो होगा ना। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2u टू द पावर 4, ये देखिए 2u टू द पावर 4, साइन भी बदलते जाएगा सभी का, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। देखिए 2 4 जा 8 u क्यूब। ठीक है, हाँ ओके, ये वाला देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10u स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस है तो प्लस, ये भी देखिए वहां से मल्टीप्लाई की 64 आया, फिर 48 से की तो 96 आया। लास्टली क्या करेंगे, u टू द पावर 5 है, हाँ यहाँ लिखिए, पावर 4 वाला कोई है, पावर 4 से ये देखिए तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2u टू द पावर 4, u क्यूब से देखिए कोई है यहाँ पर, यस ऑफ कोर्स, इनसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिए तो कितना आया, तो माइनस माइनस में है तो प्लस हो गया, ऐड हो गया, वर्ग एडिशन। अब u स्क्वायर वाले टर्म्स को देखिए, 32 से 10u स्क्वायर गया, ये देखिए तब ये आ गया 22u स्क्वायर, ये हो गया, सिंगल u वाला डे रखिए, 64 से 48 माइनस किए तो प्लस 16u। ओके, अब देखिए लास्टली क्या बचे हमारे पास 96, और ये आपका आंसर है, क्या है ये आपका फाइनल आंसर, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर, अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री भी बताना है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो डिग्री इज 5, क्या आ जाएगा 5। क्लियर, ओके, ठीक है, थोड़ा धीरे से बनाइएगा आप लोग, थोड़ा टाइम करके इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पे जा रही हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, और ये था आपका डाउट क्लियर क्लास, जो भी डाउट है आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं।